श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपनी चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत क्यों स्त्रियां करती थीं, अर्जुन का पीछा कैसे हुई उलूपी और चित्रांगदा से शादी। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अर्जुन का रूप इतना आकर्षक था कि जहाँ वह जाते थे वहाँ स्त्रियाँ उनका पीछा करने लगती थीं। कई बार उनके भाइयों को बचाव करने के लिए आना पड़ता था। पांडवों में अर्जुन सबसे ज़्यादा सुदर्शन और आकर्षक थे, इसलिए वह जहाँ कहीं थे वहाँ स्त्रियाँ के चाहते हो जाते थे। जीवन भर स्त्रियाँ उनकी दीवानी रहती थी। इस बात में के कई किस्से हैं कि अर्जुन को कई स्त्रियाँ इस तरह घेर लेती थी कि या पीछा करती थी कि भीम और नकुल को उनके बचाव के लिए सामने आना पड़ता था। कि बहुत वनवास गमन कर रहे थे तो नकुल ने स्त्रियों को उनका पीछा करने से रोकने के लिए कई बार उनके चेहरे पर धूल मल दी थी। अर्जुन का रूप लावण्य इतना आकर्षक था कि स्त्रियां हर जगह उनका पीछा करती थीं। इसी में उन्होंने लिखा कि कई स्त्रियां ने से अर्जुन से संपर्क किया। कुंती से अर्जुन का जन्म इंद्र के जरिए हुआ था, लिहाजा वह इंद्र की तरह सुंदर और मनोहर थे। महाभारत में उन्हें बहुत सुंदर, आकर्षक और वीर पुरुषों के द्वारा रूप में बताया गया है। उन अपने रूपशील और युद्ध कौशल की वजह से वह न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी कई लोगों, विशेषकर स्त्रियों के बीच आकर्षक का केंद्र थे। हर जगह स्त्रियां उनकी ओर आकर्षित होती थीं। महाभारत में कई प्रसंग हैं जो बताते हैं कि जब पांडव वनवास में थे तब अर्जुन की सुंदरता और व्यक्तिगत का प्रभाव इतना था कि कई स्त्रियां उनके पीछे आकर्षित होती हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि अर्जुन का आकर्षण इतना प्रबल था कि उनके भाइयों के विशेष रूप से भीम को उन्हें बहुत उत्साहित प्रशंसकों से बचाने की स्थिति में आना पड़ता था। अर्जुन अपने भाइयों में सबसे आकर्षक और बहुत ही सुंदर थे, इसलिए स्त्रियां उनका हमेशा पीछा करती थीं। अर्जुन के जीवन में कई ऐसी स्त्रियां आईं जिनसे उन्हें प्यार भी हुआ, उन्होंने शादियां भी की, कई तो उन्हें इनकार करना पड़ा, उन्हें इसकी नाराज़गी भी झेलनी पड़ी। चित्रांगदा से अर्जुन को जब प्यार हुआ और शादी कैसे हुई ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जब पांडव को द्रौपदी के अपमान और जुए में हार के बाद 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सज़ा मिली तो अर्जुन ने कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। तब वह देश के कई हिस्सों का भ्रमण करते हुए मणिपुर पहुँचे, जो उस समय एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा का मणिपुर में राज्य चित्रवाहन थे। उनकी पुत्री चित्रांगदा सुंदर, वीर और कुशल योद्धा थी। जब दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा, मणिपुर पहुंचने पर अर्जुन ने चित्रांगदा को देखा तो जो उनकी अपनी सुंदरता, शालीनता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थी, चित्रांगदा भी अर्जुन के रूप, वीरता और ख्याति से प्रभावित हुए। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से चित्रांगदा का हाथ मांगा। अर्जुन को अपने जीवन में कई बार विवाह का प्रस्ताव मिले जिसे उन्होंने ठुकराया, लेकिन अपने पांडव भाइयों में सबसे ज़्यादा शादियाँ भी उन्होंने ही की। यहाँ तक कि इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी तक उनकी दीवानी हो गई। फिर दोनों की शादी हुई। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले मणिपुर की परंपरा के बारे में बताया। मणिपुर में यह नियम था कि राजा की संतान का पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। इसलिए अगर अर्जुन चित्रांगदा से विवाह करते हैं तो उनकी संतान मणिपुर में रहेगी, वहीं राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अर्जुन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे चित्रांगदा से प्रेम करते थे। इस विवाह से एक पुत्र हुआ जिसका नाम बब्रुवाहन था, जो बाद में वह मणिपुर का राजा बना। और उलूपी को देखिए आप, कैसे उलूपी से कैसे प्रेम हुआ, तो उलूपी देखते ही कैसे अर्जुन से प्रेम कर बैठी। भारत यात्रा में अर्जुन जब गंगा नदी के तट पर स्नान करने और तप करने गए, यहीं उनकी मुलाकात उलूपी से हुई, जो नागलोक की राजकुमारी थी। वह नागराज कौरव्य की बेटी थी, सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। वह अर्जुन को देखते ही आकर्षित हो गईं। महाभारत के अनुसार उलूपी ने अर्जुन को गंगा नदी में स्नान करते समय देखा। उसी समय वह अर्जुन से प्रेम कर बैठी। वह अर्जुन के पास गईं और प्यार का इजहार किया।
उलूपी ने अर्जुन को बताया कि वह उनके गुणों और यश से प्रभावित हैं, उनसे विवाह करना चाहती हैं। अर्जुन शुरू में हिचकिचाए लेकिन फिर मान गए। दोनों की शादी हुई। अर्जुन कुछ समय तक उलूपी के साथ नागलोक में रहे। उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम इरावन या इरावत था। सुभद्रा के प्रेम में पड़े भागकर शादी की। सुभद्रा और अर्जुन का प्रेम महाभारत की सबसे रोमांटिक कहानियों में से एक है। जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तब वे द्वारका के भगवान श्री कृष्ण के अतिथि के रूप में रहे। वहाँ जब उन्होंने सुभद्रा ने अर्जुन को देखा तो उनसे प्रेम करने लगे। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि अर्जुन उनकी बहन से शादी करें, क्योंकि कृष्ण के बड़े भाई बलराम को इसकी भयानक नहीं थी। श्री कृष्ण ही अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने के लिए और शादी से बलराम नाराज भी हुए थे। द्रौपदी उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता था। वह उनकी प्रिय पत्नी थी। द्रौपदी और अर्जुन का प्रेम गहरा था और कई प्रसंगों में द्रौपदी का अर्जुन के प्रति विशेष लगाव दिखाई देता है। हालांकि वह द्रौपदी के साथ अपने अन्य भाइयों की तुलना में कम रहे, क्योंकि युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ होने के दरमियान उन्हें कुछ कम से उस कमरे में जाना पड़ता था। इसके चलते शर्त के अनुसार उन्होंने 12 साल के वनवास की सज़ा खुद ले ली। इस वजह से द्रौपदी के 12 सालों तक दूर रहे। उर्वशी भी बहुत प्रेम करने लगी थी। क्यों नाराज़ हुई ये भी हम आपको बता रहे हैं कि उर्वशी अर्जुन से नाराज़ हुई। जब अर्जुन इंद्र के दरबार में गए तब अप्सरा उर्वशी उनके प्रति आकर्षित हुई। उन्होंने अर्जुन को प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे माता के समान माना, क्योंकि वह उनके पूर्व की पत्नी थी। तब उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया कि वह 1 वर्ष तक नपुंसक रहेंगे। हालांकि यह श्राप बाद में अज्ञातवास में अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ, जब वे ब्रह्मला के रूप में रहे। दुर्योधन की पत्नी तक उनसे करती थी प्रेम। महाभारत में ये भी कहा गया है कि दुर्योधन से शादी से पहले उनकी पत्नी भानुमति अर्जुन से ही प्रेम करती थी। वह उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनकी शादी दुर्योधन से हुई, लेकिन माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो अपने कुनबे को बचाने के लिए जब भानुमति को अर्जुन से विवाह का सुझाव दिया गया तो उसने इसे स्वीकार कर लिया। अर्जुन से शादी कर ली। उसके बाद वह उनकी पत्नी बनकर रही। तो ये महाभारत के अर्जुन के आकर्षण का केंद्र है। तो आप लोगों को वीडियो ये जानकारी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधे राधे।